हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसान एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग कल भी परसेंटेज पे क्वेश्चन किए, तो आज हम परसेंटेज के टॉपिक पर ही क्वेश्चन लेके आए हैं। ये भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ऐसे नहीं है, ये ऐसे प्रश्न जो बच्चों को कन्फ्यूज करते हैं, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन को लेके आया हूँ। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार हम आपको जरूर कहेंगे कि हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए तो हमारे स्टूडेंट चलते हैं, हम कम टू पॉइंट का फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ देने पर स्वयं प्राप्त होती है तो वह संख्या है। ये क्वेश्चन कहता है कि कोई एक संख्या है जिसका कितना 80% को, इसके 80% को 80 में जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब अगर ये कोई भी संख्या का जो निश्चित वैल्यू होता है, मान संख्या मैंने माना यक्स, संख्या को मैंने मान लिया यक्स, इसका मतलब जो यक्स है ये किसके बराबर होगा? ये कुल मिला के 100% के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 100% के बराबर होगा। अगर 100% में 80% प्लस 80 कर दिया जाए, ध्यान समझिएगा, 100% बराबर 80 कर, ध्यान मतलब ये जो कहना चाहता है, जो 80 है ये 80 किसके बराबर है? जो 80 आ रहा है ये 20% के बराबर आ रहा है। यदि 20% के बराबर 80, ध्यान समझिएगा, यदि 20% के बराबर 80 आ रहा है, इसके 1% के बराबर निकाल लेते हैं हम। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? इसके 1% के बराबर हम निकाल लेते हैं। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 80 बटा में 20, 20 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, 20 चौक को 80, मतलब 1% के बराबर 4 आ रहा है। यदि 1% के बराबर 4 आ रहा है तो हमको पहुंचना कहाँ तक है? इसके 100% के बराबर तो जाना है, तो कुछ करना ही नहीं, बस 100 × 4 कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 400। इसका मतलब वह संख्या कौन सी है? वह संख्या है 4। ऑप्शन ए बी सी सी इज द राइट आंसर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अच्छा अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसका? इसको देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक सेकंड रुकिए। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसको देख लेते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है, तब ए और सी का रेशियो पूछा है। ये क्वेश्चन कहता है आपसे, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो ए है ना वो बी से 40% अधिक है और जो बी है वो सी से 20% क्या है? कम है। देखो ए बी और सी, हमने सी को माना 100, सी को क्या माना हमने? 100 माना, और जो बी है वो सी से कितना परसेंट कम है? 20% कम, इसका मतलब ये 80 के बराबर है। अब जो ये ए है ना, ए कह रहा है कि बी का 40% अधिक, मतलब 80 का 40% आप निकाल लीजिए। 80 का क्या कर लीजिए? 40%। थोड़ा गीला हो गया, देखिए यहाँ नीचे कर लेते हैं, मार्कर को डिस्टर्ब कर दिया। देखिए 80 का अगर आप 40% निकालते हो तो काट दोगे तो 8 चौको 32, कितना आएगा? 32। इसका मतलब ये जो संख्या है उसमें 32 और जोड़ोगे तब जाके ए की वैल्यू आएगी। तो 80 और 32 अगर आप जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 112। कितना हो जाएगा? 112। अब आपको ए बी सी तीनों संख्याएं आपको प्राप्त हो चुकी हैं। अच्छा अब क्वेश्चन को थोड़ा देखने के बाद फिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि तब ए अनुपाते सी, मतलब ए रेशियो सी की बात किया। ए की वैल्यू कितना है भैया? 112। सी की वैल्यू कितना है भैया? 100। अब दोनों को काट दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 5 6 25, कट गया भैया, 25 को 100 कट गया ना। देखिए कट गया, कितना आ गया? 25 अपान मतलब 28 बटा 25 आ गया। तो मतलब 28 रेशियो 25, कौन सा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है ना। अच्छा अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है एक संख्या को 10% कम करने पर, ध्यान समझिए क्वेश्चन बहुत लॉजिकल है, क्वेश्चन बस थोड़ा
आपको पेन ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं, बहुत ना के बराबर पेन चला के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कह रहा है, देखिए एक संख्या को 10% कम करने पर वह 30 प्राप्त हो जाती है तो वह संख्या है। इसका मतलब यदि कोई वैल्यू 100% होती है, अगर 10% कम कर दी जाती है तो किसके बराबर आती है? 30 को। अगर घटाओगे इन दोनों को तो कितना डिफरेंस आएगा? 90%। इसका मतलब 90 जो परसेंट है वो किसके बराबर है? 30% के बराबर है। तब आपसे वही संख्या पूछेंगे, मतलब इसका 100% आपसे पूछा है, तो बस कुछ करना नहीं है, 30/90 गुणे में 100, इसका 100% निकाल लेते हैं। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल काट दो तो आ जाएगा 3 3 9, तो आ जाएगा 100/3। 3 से भाग कर दो भैया, 33 सही 1/3%। ऑप्शन ए बी सी डी यहाँ है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कितना है? 33 सही 1/3%। ओके, अच्छा अब हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या का 20% व 50% हैं तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है? अब बात कह रहा है, ध्यान समझिए, ये भी क्वेश्चन बहुत लॉजिकल है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं। देखिए कह रहा है, यदि दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या का 20% व 50% हैं तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या कितना परसेंट है? देखिए हम तीन संख्याएं क्रमशः ले लेते हैं, ए बी और सी लेते हैं। अगर हम सी को 100% मानते हैं, ध्यान समझिएगा, वो कह रहा है ए जो है 20% के बराबर है, और जो सी है वो बी जो है वो 50% के बराबर है। अच्छा अब उसने कहा क्या है? कहा क्या है कि प्रथम संख्या, जो प्रथम संख्या है दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? इसका मतलब ये 20 है ना, ये 50 का कई परसेंट है, बस यही तो आपको ज्ञात करना है, कुछ करना ही नहीं है। 50 दूनी 100 कट गया तो 20 दूना 40, 40 इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर, मतलब 40% इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए बी सी डी, डी इज द राइट आंसर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा बताया क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपको जहाँ भी कोई दिक्कत हो कमेंट अवश्य करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।